जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2K यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम सभी आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी 2025 के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न को करेंगे। तो फ्रेंड्स आप सभी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी अपने अपने फ़ोन को रोटेट कीजिएगा। इससे क्या होगा, इससे आप सभी को वीडियो जो है फ्रेंड्स सभी से फ्रेश दिखाई देगा। और हम आप सभी के लिए फ्रेंड्स रेलवे करके ओनली प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो वहां से जाकर आप सभी जाकर वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आपके लिए खास वीडियो बनाए गए हैं। आपके एग्ज़ाम में काफ़ी प्रश्न वहां से आने की संभावना है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास के प्रश्न को हम सभी शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, कहता है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित हैं जैसे पहला पद दूसरे पद से संबंधित हैं। देखो फ्रेंड्स यहाँ पर हम सभी देखेंगे DEFJ का संबंध जो है कुछ इस प्रकार से हैं। उसी प्रकार OQSU का संबंध किनके साथ होगा, तो ध्यान से आप यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर हम लॉजिक लगाते हैं। देखिएगा DFHJ का संबंध किनके साथ हैं, तो इसका संबंध यहाँ से हम देख पा रहे हैं EHKN के साथ हैं। आगे जिसका संबंध पूछा है आप उनको भी लिखिएगा। OQSU का संबंध देखो फ्रेंड्स किसके साथ होगा। यदि आप यहाँ ध्यान से समझते हो फ्रेंड्स, तो देखो D से यदि हम E पर जाते हैं तो D से E पर जाने के लिए यहाँ पर एक प्लस किया गया है। उसके बाद F से H पर जाते हैं, F का प्लेस वैल्यू 6, H का 8, यहाँ 2 प्लस किया गया है। फिर देखो H से K पर जाते हैं तो यहाँ पर 3 प्लस किया गया है। J से N पर जाएंगे 10, N का 14, 4 प्लस किया गया है। तो सेम लॉजिक आप यहाँ से लगाइएगा। O में 1 जोड़िएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका P होगा। Q में 2 जोड़िएगा तो 19, 19 पर आपका S आएगा। S में 3 जोड़िएगा 22, 22 पर भी आएगा। U में आप यहाँ पर 4 जोड़िएगा 25, 25 पर Y आएगा। तो यहाँ पर आपका PSVY आपका सही जवाब क्या बनेगा फ्रेंड्स, PSVY। यहाँ से आपका विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। विकल्प ए क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं ध्यान से। कहता है प्रश्न उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध हैं जो दिए गए संख्याओं युग्म में दी गई संख्याओं के बीच हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से सबसे पहले आप देखिएगा 11 का संबंध 132 से है। उसी प्रकार आपको देखना है कि कौन सा विकल्प में फ्रेंड्स सेम लॉजिक लग रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखिएगा 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा और इसी 11 को आप इसमें से जोड़ दो तो यहाँ पर आपको 132 मिल जाएगा। सेम लॉजिक आप लगाइएगा फ्रेंड्स। देखो विकल्प ए को देखेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा, 36 में 6 को जोड़ेंगे तो 42 होगा। यहाँ तो 48 दिया गया है, तो ये लॉजिक फ्रेंड्स आप यहाँ से नहीं लगा सकते हो। विकल्प ए आपका गलत होगा। बी को चेक करेंगे 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर पहले 81 होगा और 81 में आप इसी 9 को यहाँ पर ऐड कीजिएगा तो 81 और 9 यहाँ पर 90 होगा। लेकिन यहाँ पर 93 दिया है, तो ये भी लॉजिक फ्रेंड्स आपका यहाँ पर नहीं लगेगा। आगे देखिएगा फिर 8 का स्क्वायर कीजिएगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा। 64 में आप जिसका स्क्वायर किए थे आप उसी को प्लस कीजिएगा तो 64 और 8 क्या मिलेगा फ्रेंड्स, 64 8 72 मिलेगा। यानी कि यहाँ से आपका राइट आंसर 72 होगा। विकल्प सी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा फ्रेंड्स। संख्याओं के दिए गए संबंधित जोड़ों के आधार पर अनुपस्थित संख्या का चयन करें। यहाँ पर बताना है कौन सा संख्या आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेंड्स मेरे पास क्या क्या चीज़ दिया गया था। 27 दिया गया है, उसके बाद 64 के बाद 27 के बाद 65, फिर यहाँ से 64 दिया है। आगे है फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क। तो हम यहाँ पर देखेंगे ये 27 क्या है,
तो 27 आपको 3 का क्यूब नज़र आ रहा होगा। 65 क्या है, 4 का क्यूब प्लस 1 है, 4 का क्यूब प्लस 1 है। तो 64 क्या है, 64 4 का क्यूब है। अब आगे क्या कीजिएगा, देखो 3 से 4 पर जाने के लिए 1 प्लस किए हैं, तो आगे भी जाएंगे प्लस 1 करोगे 5 होगा, और आप 5 का क्यूब प्लस 1 कीजिएगा। तो 5 का क्यूब 125, 125 में 1 को जोड़िएगा तो ये 126 होगा। क्या आएगा फ्रेंड्स, 126 आएगा। यहाँ से आपका विकल्प डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 3 का। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। तो ये आपके प्रश्न संख्या 4 हैं। एक विशिष्ट तर्क के आधार पर 5 का 28 से वही संबंध है जो 7 का 52 से और 9 का 84 से हैं। उसी तर्क के आधार पर 11 निम्नलिखित में से किस संख्या से संबंधित होगा। देखो प्रश्न कहने का मतलब हुआ फ्रेंड्स 5 का संबंध 28 के साथ हैं। 5 का संबंध किनके साथ है, 28 के साथ हैं। 7 का संबंध किनके साथ है, 7 का संबंध 52 के साथ हैं। 9 का संबंध 84 के साथ हैं। तो आपको बताना है 11 का संबंध किनके साथ होगा। तो सबसे पहले देखेंगे क्या लॉजिक चलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यदि हम क्या करें, यदि हम यहाँ पर फ्रेंड्स 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 5 का स्क्वायर आपको पता है कि 25 होगा, और 25 में प्लस हम 3 कर देंगे तो 25 और 3 आपको 28 मिलेगा, और यह 28 दिया गया है। ठीक उसी प्रकार 7 का स्क्वायर कीजिएगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा। 49 में आप 3 को जोड़िएगा तो 49 और 3 52 होगा, और यहाँ पर 52 दिया गया है। फिर देखिएगा फ्रेंड्स 9 का स्क्वायर कीजिएगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा। 81 में आप यहाँ से 3 को जोड़िएगा, 81 और 3 क्या होगा, 84 होगा, और यहाँ पर भी देखो फ्रेंड्स आपको 84 दिया गया है। सेम उसी प्रकार 11 का स्क्वायर करना था। 11 का स्क्वायर 121 होता। अपने मन से सभी में 3 प्लस कर रहे हैं तो आप यहाँ पर भी 3 को प्लस करते। 121 में 3 को जोड़िएगा तो 124 आ रहा है। क्या आ रहा है फ्रेंड्स, 124 आ रहा है। तो यहाँ से आपका विकल्प डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 5 का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 5 को देखिएगा फ्रेंड्स, और इस प्रश्न को बनाने से पहले यदि आप सभी को प्रश्न समझ में आ रहा है तो फ्रेंड्स आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल ज़रूर कीजिएगा। और आप क्लास के टाइम टेबल के साथ जुड़ना चाहते हो तो फ्रेंड्स आप जुड़िएगा 5 AM, 11 AM और शाम के 7 PM। इन 3 क्लास के साथ आप डेली जुड़िएगा फ्रेंड्स, ताकि आपका तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से मजबूत हो जाए। तो चलिए आप सभी आंसर कीजिएगा। 5 का कहता है यदि किसी विशेष कोड भाषा में ए को 1 लिखा जाता है और AIR को 28 लिखा जाता है तो उसी भाषा में फ्रेंड्स AIRCRAFT को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ऐसे तो हम सभी जानते हैं ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिखा गया है। बाकी बात एयर के हम देखेंगे, कंडीशन को जोड़ेंगे। ए का नंबर 1, आई का नंबर 9, आर का नंबर 18, इन सभी को ऐड करेंगे तो 18 और 9 27, 27 में 1 को जोड़िएगा 28। सभी को क्या किया गया है, प्लेस वैल्यू लिखकर जोड़ दिया गया है। तो सेम आपको यहाँ पर भी फ्रेंड्स लॉजिक आपको लगाना है। तो यहाँ पर ए का नंबर 1 होगा, आगे देखिएगा आई का नंबर 9 होगा, आगे देखिएगा आर का नंबर 18, फिर देखो सी का नंबर 3, फिर से आर का नंबर 18, ए का नंबर 1, एफ का नंबर 6, टी का नंबर 20। तो सभी को हम जोड़ लेंगे इकाई को इकाई के साथ। 0 6 7 7 और 8 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 18 3 21 29 1 31। कहीं कुछ हम गलत कर रहे हैं क्या फ्रेंड्स, देखिएगा ए का नंबर 1, आई का 9, आर का 18, सी का 3, आर का 18, ए का 1, एफ का 6, टी का 20। ठीक है, तो यहाँ से सभी को यहाँ पर क्या करना है, जोड़ देना है। 0 छो
छः और एक 7, 8 7 15, 15 3 18, 18 8 26, 26 और 9 फ्रेंड्स आपका हो जाएगा 26 9 35, एक 36 कैरी 6 होगा, हासिल 3 रहेगा। फिर देखिएगा 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 76 आ रहा है। कितना आ रहा है फ्रेंड्स? 76 आ रहा है। तो यहाँ से आपका विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। विकल्प ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या 5 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 6 को ध्यान से देखिएगा। कहता है यदि हाउस को 10 13 23 17 7 से कोडित किया जाता है तो आप फ्रेंड्स बताओ REHEARSE को कैसे कोडित करोगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आखिर में इसका किस प्रकार से लिखा गया है। देखो फ्रेंड्स, एच का नंबर तो होता है 8, उसके बाद फिर देखिएगा ओ का नंबर होता है 15, फिर उसके बाद देखिएगा यू का नंबर होता है 21, उसके बाद एस का नंबर होता है 19, फिर देखो ई का नंबर 5 होता है। तो यहाँ तो फ्रेंड्स 10 लिखा गया है। 10 बनाने के लिए आप इसमें से 2 को क्या करो, जोड़ दो। उसके बाद देखिएगा फिर फ्रेंड्स यहाँ 13 है, 15 में क्या करो 2 को घटा दो तो आपका यहाँ पर 13 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो 23 हैं, आप यहाँ पर जो 2 को जोड़ दो तो यहाँ पर आपको 23 मिल जाएगा। फिर यहाँ पर देखो फ्रेंड्स क्या है 19 हैं, यहाँ पर आप क्या करो 17 हैं, यहाँ पर आप 2 माइनस कर दो, आपको यहाँ पर 17 मिल जाएगा। 7 हैं, यहाँ से आप +2 कर दो 7 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लॉजिक देखें +2 -2 +2 -2 का चल रहा था, तो सेम आपको यहाँ भी लॉजिक लगाना है। तो सबसे पहले आर का नंबर 18 होगा, उसके बाद ई का नंबर 5, फिर एच का नंबर 8, फिर देखो ई है ई का नंबर 5, ए का नंबर यहाँ से आपका क्या होगा फ्रेंड्स, ए का नंबर 3 भी होता है और ए का नंबर 27 भी होता है। ठीक है, आर का नंबर यहाँ से देखिएगा 18 होगा, फिर देखो एस का नंबर 19 होगा और ई का नंबर 5 होगा। तो फ्रेंड्स लॉजिक यहाँ से क्या लगाना था, सबसे पहले आपको 2 जोड़ना है, फिर 2 घटाना है, 2 जोड़ना है, 2 घटाना है, 2 जोड़ना है, 2 घटाना है, 2 जोड़ना है, 2 घटाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं यहाँ पर आपका क्या आने वाला है। तो 18 में से 2 चला जाएगा आपका 16 आ जाएगा, 5 में से 2 चला जाएगा 3 आएगा, 8 में से 2 चला जाएगा 6 आएगा, 5 में से 2 चला जाएगा 3 आएगा, 27 में से 2 चला जाएगा 25 आएगा, फिर देखिएगा 18 में से 2 जाएगा 16 आएगा, 19 में से 2 जाएगा 17 आएगा, 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा, 16 3 6 3 25 16 17 3। आपका यहाँ से विकल्प भी राइट आंसर होगा। कौन सा बन रहा है फ्रेंड्स? तो विकल्प बी में बन रहा है। तो विकल्प बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो, किसी प्रकार का कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 को देखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका प्रश्न संख्या 7। तो ये रहा देखो फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 7। कहता है नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से 3 किसी न किसी रूप में से एक जैसे हैं और एक अलग हैं, विषम का चयन करें। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इसमें विषम का चयन करके बताना है कौन सबसे अलग और भिन्न है। यदि आप ध्यान से देखते हो फ्रेंड्स, डर, खुशी, गुस्सा, बुद्धिमत्ता। देखो फ्रेंड्स यहाँ से मैं बात करूँ डर का, खुशी का, गुस्सा का, ये सभी एक ही शब्द होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन बुद्धिमत्ता ये आपका अलग है। यहाँ से सबसे अलग और भिन्न कौन होगा? बुद्धिमत्ता। यहाँ से विकल्प भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 8 को देखिएगा ध्यान से। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। आपको यहाँ पर असंगत का चयन करना है फ्रेंड्स, बताना है इनमें से कौन सा असंगत है। तो ध्यान से आप प्रश्न को देखते हो फ्रेंड्स। जी नंबरिंग कर लेते हैं। जी का नंबर 7, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो फ्रेंड्स। देखो जी का 7 ई का 5, तो हम यहाँ पर कितना का माइनस हो रहा है? 2 का माइनस हो रहा है। फिर ई का 5 सी का 3, तो 5 से 3 पर जाएंगे, यहाँ पर भी -2 की कमी हो रहा है। फिर अन का 14, के का 11, तो यहाँ पर हम -3 का कमी कर रहे हैं। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स के का 11, एच का 8, तो यहाँ पर भी -3 का कमी हो रहा है।
यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स जेड का 26, डब्लू का क्या होता है फ्रेंड्स, डब्लू का होता है टी के बाद यू भी डब्लू 21 22 23। तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं -3 की कमी है, यहाँ पर भी -3 की कमी है। जी का नंबर 7, डी का 4, -3 की कमी, -3 की कमी। तो फ्रेंड्स लगातार बी सी डी में -3 की कमी हो रहा था, जबकि विकल्प में ए में देखो -2 की कमी हो रहा है। तो इसलिए ये आपका सबसे अलग और भिन्न होगा, इसलिए फ्रेंड्स ये आपका सबसे अलग और भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं ध्यान से। कहता है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती हैं। जैसे आप देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर एक के बाद 27, 27 के बाद 125, 125 के बाद 343, आगे है क्वेश्चन मार्क। आगे फ्रेंड्स क्या आएगा आपको बताना है। देखो फ्रेंड्स यह 1 का क्यूब है, ये क्या है 1 का क्यूब 1 होता है, ये 3 का क्यूब 27 होता है, और ये 5 का क्यूब 125 होता है, ये 7 का क्यूब 343 होता है। अब आगे किसका क्यूब कीजिएगा तो 1 3 5 7 ये अवाच्य संख्या का क्यूब चलता है। तो 9 का क्यूब कीजिएगा, 9 का क्यूब 729 होगा, 9 का क्यूब क्या होगा फ्रेंड्स 729 होगा। यहाँ से आपका विकल्प डी राइट आंसर होगा। डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 9 का। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 को देखिएगा ध्यान से। तो ये रहा आपका प्रश्न संख्या 10। कहता है इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद ज्ञात कीजिए। आप ध्यान से देखिएगा तो आपके पास क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिखाई दे रहा है और बताना है इनके पास कौन सा फ्रेंड्स संख्या आएगा। यदि आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर क्या था फ्रेंड्स एन को क्या लिखा गया, एन 100 लिखा गया है। उसके बाद फिर देखो के क्या लिखा गया, के 81 लिखा गया। आगे है क्वेश्चन मार्क। फिर यहाँ पर देखो फ्रेंड्स ई कितना लिखा गया, ई 49 लिखा गया। आगे देखो फ्रेंड्स बी कितना लिखा गया, 36 लिखा गया। अब यहाँ से हम लॉजिक को लगाएंगे। पहले हम नंबर पे जाएंगे फ्रेंड्स, नंबर से ही चलेंगे। देखो 100 से हम 81 पर जाएंगे, ऐसे तो आप नहीं बता सकते हो। ये क्या है फ्रेंड्स, ये आप यहाँ से देखिएगा तो 10 का स्क्वायर है। ये क्या है, ये आपका 9 का स्क्वायर है। और ये क्या है फ्रेंड्स, ये आपका यहाँ 7 का स्क्वायर है। और ये आपका क्या है 6 का स्क्वायर है। देखो 10 9 7, इसका मतलब ये बीच में किसका स्क्वायर बच गया, 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर यहाँ से आपका 64 होगा। तो ये फ्रेंड्स 46 है, ये गलत होगा। ये 120 है, ये भी गलत होगा। अब आगे देखना है फ्रेंड्स आगे क्या लॉजिक चलता है। देखो अन से हम जाएंगे के पर। तो फ्रेंड्स अन का नंबर होता है 14, के का 11 होता है। तो यहाँ पर हमको -3 कम करना पड़ रहा है। आगे भी चलेंगे तो -3 कम करके देखेंगे फ्रेंड्स। तो देखो के का 11, के में से क्या करेंगे 11 में से 3 घटाएंगे, एच 8 आएगा और 8 पर आते हैं एच। इसके आगे भी आप जा सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी -3 कम हुआ है और इसके आगे भी -3 कम हुआ है। तो आपका यहाँ से राइट आंसर H 64 आएगा। आपका राइट आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स, H 64। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि विकल्प सी आपका राइट आंसर होगा। विकल्प सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 10 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 को देखिएगा ध्यान से, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कहता है नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो तीसरी आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती हैं। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान दिया गया है। अब बताओ फ्रेंड्स इसके जगह कौन सी संख्या आएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर 12 और 3 को क्या करें कि 1 और 5 हो जाए। 9 और 12 को क्या करें कि 2 और 1 हो जाए। जो लॉजिक आप इन दोनों में यहाँ से लगाइएगा फ्रेंड्स, सेम लॉजिक आपको यहाँ पर भी लगाना है। यदि हम इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद 12 3 15 होगा। तो वही फ्रेंड्स 1 को पहले वाले में लिखा गया, 5 को लास्ट वाले में लिखा गया। सेम उसी प्रकार आप इन दोनों को जोड़िएगा। 12 और 9 यहाँ से देखो 21 होगा और 2 को यहाँ से पहले वाले में लिखा गया, 1 को यहाँ से देखिएगा लास्ट वाले में लिखा गया। सेम उसी प्रकार 14 और 8 को जोड़िएगा।
14 और 8 को जोड़ने के बाद 22 आता है। तो यहाँ पर देखो 2 को पहले वाले में लिखा गया है, तो आप इन 2 को क्या कीजिएगा, लास्ट वाले में लिख दीजिएगा। तो आपके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, तो 2 आएगा। और 2 हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि विकल्प बी में दिया है। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ से विकल्प बी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। विकल्प बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 11 का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 को देखिएगा ध्यान से। ये रहा प्रश्न संख्या 12। कहता है रम्या पूर्व की ओर चलती हैं और अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। जैसे हम सभी जानते हैं ऊपर की तरफ उत्तर होता है, जस्ट उसका उल्टा नीचे दक्षिण होता है। दाएं हाथ की तरफ पूर्व होगा, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होगा। कहता है रम्या पूर्व की ओर चलती हैं, ठीक है। रम्या पूर्व की ओर चलती हैं, मान लो रम्या इस जगह है और वो पूर्व की ओर चलती हैं और अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। यदि अब अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं, वह 2 बार दाएं मुड़ती हैं। पहले वो अपनी बाईं ओर मुड़ती हैं तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो उत्तर की तरफ जाएगा। उसके बाद फिर दाएं मुड़ते हैं तो फिर दाएं मुड़ेगी, तो फिर दाएं मुड़ेगी तो फिर पूरब की तरफ जाएगी। 2 बार दाएं मुड़ती हैं तो फिर दाएं मुड़ेगी, तो फिर आप यहाँ पर दक्षिण की ओर मुड़कर चलेगी। अब वह किस दिशा की ओर चल रही हैं फ्रेंड्स, तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि वो नीचे की तरफ चल रही हैं और नीचे वाले डायरेक्शन दक्षिण कहलाता है, साउथ कहलाता है। नीचे वाले डायरेक्शन क्या कहलाता है फ्रेंड्स, दक्षिण कहलाता है। यहाँ से आपका देखिएगा विकल्प सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ से सी क्या होगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 14 को देखिएगा ध्यान से। तो फ्रेंड्स ये आपका प्रश्न संख्या 14 है। देखो कहता है यदि एल का अर्थ गुना, एम का अर्थ प्लस, एन का अर्थ माइनस, पी का अर्थ भागा है तो दिए गए इक्वेशन का मान ज्ञात करना है। जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो फ्रेंड्स हम सभी डायरेक्ट यहाँ पर इक्वेशन पे ही आते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर क्या है 44, तो आपको 44 को लेना है। उसके बाद एम है, एम का अर्थ यहाँ से बताया गया प्लस, तो यहाँ पर हम सभी को प्लस लेना है। आगे फिर देखो एन है, एन का अर्थ क्या बताया गया, एन का अर्थ बताया गया घटा, तो आपको यहाँ पर घटा ले लेना है। फिर पी है, पी का अर्थ देखो भाग बताया गया, तो यहाँ पर भाग ले लेना है। उसके बाद एल, एल का अर्थ गुना बताया गया है, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर गुना को लो। अब बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले आप भाग का क्रिया करोगे, 15 एकम 15, 15 चौके 60 हो जाएगा। फिर आगे देखिएगा यहाँ से क्या हो रहा है, 44 प्लस आपका इधर 64 होगा, माइनस आपका 4 गुना 4 16 हो जाएगा। 44 और 64 को जोड़िएगा, 4 और 4 8 आएगा, 6 और 4 यहाँ से 10 होगा, माइनस यहाँ से आपका 16 हो जाएगा। माइनस कीजिएगा, 8 में से 6 चला जाएगा 2 होगा, 10 में से 1 जाएगा 9 होगा। यहाँ से आपका 92 इसका राइट आंसर आएगा। यहाँ से राइट आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स, 92 आएगा। यहाँ पर आपका विकल्प डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 को देखिएगा फ्रेंड्स। ये रहा आपका प्रश्न संख्या 15। कहता है उस वेन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों के समूह के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा लड़के हैं, फुटबॉल खिलाड़ी हैं और क्रिकेट प्रशंसक हैं। तो फ्रेंड्स आपके पास जो शब्द दिया गया है आप उन पर पहले विचार कीजिएगा। जैसे लड़के, कुछ लड़के फुटबॉल भी खेलते हैं, कुछ लड़के क्रिकेट प्रशंसक भी होते हैं। क्या सभी लड़के फुटबॉल खेलते हैं? नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं लड़के का। ये डायग्राम लड़के का बना लिए। अब उसके बाद बनाएंगे फुटबॉल का, फुटबॉल खिलाड़ी का। क्या फ्रेंड्स लड़के फुटबॉल खिलाड़ी होते हैं कि नहीं होते हैं? तो कुछ लड़के फुटबॉल खिलाड़ी होते हैं, सभी लड़के तो नहीं होते हैं, कुछ लड़के फुटबॉल खिलाड़ी होते हैं। तो आपका इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा। उसके बाद बनाएंगे क्रिकेट प्रसंग का। अब बताओ फ्रेंड्स क्रिकेट प्रसंग कौन होते हैं? तो देखो फ्रेंड्स क्रिकेट प्रसंग लड़के ही होते हैं, कुछ खेलने वाले भी होते हैं, कुछ देखने वाले भी होते हैं, कुछ क्रिकेट प्रसंग जो फुटबॉल भी खेलते हैं। तो इसका आपका डायग्राम इस तरह से बनेगा सम वाले। तो यहाँ से आपका विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर होगा।
विकल्प ए क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 15 का। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आप यहाँ तक सभी प्रश्न को समझ चुके हो। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स जीके जीएस साइंस के प्रश्न के तरफ। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फ्रेंड्स आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, यहाँ से आप सभी प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। कहता है विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, विटामिन जो है 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ से आपका विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिएगा, विटामिन की खोज किसने की है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका राइट आंसर होगा विटामिन की खोज फंक ने किया है। विटामिन का खोज किसने किया था, विटामिन का खोज फंक ने किया है। यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो फ्रेंड्स गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। यहाँ से आपका विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, आंवले में किसकी प्रचुरता होती है। तो आंवले में फ्रेंड्स विटामिन सी की प्रचुरता होती है। किसकी होती है, तो विटामिन सी की होती है। यहाँ से आपका विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, 5 को देखिएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, बताइएगा फ्रेंड्स। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है फ्रेंड्स, एस्कॉर्बिक एसिड है। यहाँ से आपका विकल्प सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जल में बी तथा सी घुलनशील होता है, बाकी बात वसा में होता है। तो हमें यहाँ पर सी वाले को लगाना है और विकल्प भी सी आपका राइट आंसर होगा। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होते हैं, तो विटामिन सी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा फ्रेंड्स, घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक है। तो घाव भरने में फ्रेंड्स विटामिन सी सहायक होते हैं। घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होते हैं, तो विटामिन सी। यहाँ से आप सभी का विकल्प सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स, विटामिन बी12 में कौन सी धातु पाई जाती हैं। तो विटामिन बी12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती हैं। यहाँ से आपका विकल्प सी राइट आंसर होगा। विटामिन बी12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा फ्रेंड्स, कहता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो फ्रेंड्स विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। यहाँ से आपका विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, मछली के यकृत के लीवर में किसकी प्रचुरता होती है। तो मछली के यकृत के लीवर में विटामिन ई की प्रचुरता होती हैं। किसकी होती हैं फ्रेंड्स, विटामिन ई की भी होती हैं और विटामिन ए की भी होती हैं, दोनों का होता है। आपको एग्जाम में ए एवं डी करके दिया जाएगा, तो फ्रेंड्स आप उसी को लगाइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 11 को देखिएगा, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग होता है। कौन सा रोग होता है, बांझपन। यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स, कहता है सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है। सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स विटामिन ई को जो है सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। यहाँ से आपका विकल्प डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है। तो फ्रेंड्स विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होते हैं। यहाँ से आपका डी राइट आंसर होगा। साइनोकोबालामिन होते हैं। यहाँ से आपका डी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो विटामिन सी निकल जाता है। यहाँ से आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा,
रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन है तो फ्रेंड्स विटामिन के होता है। इसका राइट आंसर आपका बी होगा, विटामिन के होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा फ्रेंड्स। कहता है शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को कौन सा विटामिन नष्ट करता है? तो विटामिन ई नष्ट करता है। कौन सा विटामिन नष्ट करता है? तो विटामिन ई नष्ट करता है। यहाँ से आपका विकल्प डी राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कहता है होठों के किनारे किस विटामिन की कमी के कारण फट जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन बी3 के कारण ये फट जाते हैं। यहाँ से आपका विकल्प सी राइट आंसर होगा, विटामिन सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा फ्रेंड्स। कहता है कौन सा विटामिन किसी भी सब्जियों में नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी। विटामिन डी जो है फ्रेंड्स किसी भी सब्जियों में नहीं पाया जाता है। यहाँ से आपका विकल्प डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। 19 को देखिएगा। गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो गर्म करने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो फ्रेंड्स आपका यहाँ से राइट आंसर होगा विटामिन सी नष्ट होता है और ये आपका विकल्प सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। विटामिन के अध्ययन को कहते हैं? तो फ्रेंड्स विटामिन के अध्ययन को साइंटोलॉजी कहते हैं। विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो विटामिन के अध्ययन को साइंटोलॉजी कहते हैं। यहाँ से आपका विकल्प डी राइट आंसर होगा। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं। यहाँ से आपका विकल्प डी राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। मनुष्य की आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? मनुष्य की आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए। विटामिन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा और ये आपका विकल्प ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा फ्रेंड्स। 23 को देखिएगा। किस विटामिन को एंटी कैंसर कहते हैं? किस विटामिन को एंटी कैंसर कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए को एंटी कैंसर कहते हैं। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। किसकी कमी से मानसिक विकार या मंद बुद्धि और पेलाग्रार रोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन बी3 के कारण। यहाँ पर आपका विकल्प सी राइट आंसर होगा विटामिन बी3 के कारण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा फ्रेंड्स। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो विटामिन से फ्रेंड्स टोटल 0 कैलोरी मिलती है। यहाँ से आपका डी क्या होगा? राइट आंसर होगा विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 0 कैलोरी यानी कि ना के बराबर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। कहता है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ये फ्रेंड्स आपका जीके का प्रश्न है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हैं? तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा। यहाँ से आपका विकल्प सी बिल्कुल राइट आंसर होगा लोकसभा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यहाँ से आपका विकल्प भी बिल्कुल राइट आंसर होगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंड्स प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ये लिया गया है ऋग्वेद से। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यहाँ से आपका विकल्प भी राइट आंसर होगा। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। मेट्टूर बांध कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स मेट्टूर बांध केरल, कर्नाटक, उड़ीसा ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। यहाँ से आपका विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स, जो कि आपका मैथ्स के प्रश्न शुरू होगा।
काफ़ी सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। आप पहले वीडियो को रोकिएगा और खुद से प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न कहता है सरल करें। आपको इनको हल करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या आएगा। देखो फ्रेंड्स, 4 तो आपको लिखना है। ये 18 जो लिखा गया है फ्रेंड्स, 18 को क्या हम 9 गुना 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर प्लस आप 7 दीजिएगा और 32 को क्या लिख सकते हैं? 32 को हम 16 गुना 2 लिख सकते हैं। 16 गुना 2 32 को लिख सकते हैं। माइनस है तो माइनस, फिर 2 रूट दीजिएगा। 50 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? 50 को हम 25 गुना 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 4 तो लिखेंगे, गुना होगा। 9 किसका वर्गमूल है? तो 9 आपका 3 का वर्गमूल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे 4 गुना 3 और रूट अंदर क्या होगा? रूट अंदर के बटे ये वाला आपका 2 बच जाएगा। ये 2 तो आपका बाहर नहीं होगा, तो 2 आप यहाँ पर रखिएगा प्लस 7 और ये 16 किसका वर्गमूल है? तो 16 कहिएगा 4 का वर्गमूल है। यहाँ पर 4 को लिखिएगा और यहाँ पर ब्रैकेट रूट के अंदर 2 होगा। माइनस 2 गुना 25 किसका है फ्रेंड्स? तो 25 आप कहिएगा 5 का है, तो यहाँ पर 5 को लिखेंगे और रूट के अंदर आपका 2 रहेगा। तो यहाँ पर 4 तिया के क्या होगा फ्रेंड्स? 4 तिया के आपका 12 होगा। 4 तिया के क्या होगा? 12। रूट आपका 2 हो जाएगा, प्लस में 7 चौक के क्या हो जाएगा? 28 होगा। 28 रूट आपका यहाँ पर 2 होगा, माइनस होगा 5 दूना के 10। 10 रूट यहाँ से आपका 2 होगा। अब देखो फ्रेंड्स, रूट 2 यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, तो आप इन दोनों प्लस वाले को एक साथ यहाँ से ऐड कर दीजिएगा। तो 12 और 28 को जोड़ेंगे तो 12 और 28 आपका 8 2 10 2 1 3 1 4 हो जाएगा। यानी कि 12 और 28 को जोड़ेंगे 40 रूट यहाँ से आपका 2 होगा और इधर आपका माइनस 10 रूट 2 होगा। तो अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये 40 में से आपका 10 चला जाएगा। जब 40 में से 10 चला जाएगा तो यहाँ से बचेगा 30 और रूट 2 है, तो फ्रेंड्स रूट 2 यहाँ पर उतर जाएगा। यानी कि इसका सही जवाब क्या आएगा फ्रेंड्स? इसका सही जवाब 30 रूट 2, इसका सही जवाब 30 रूट 2 आएगा। ये वाला नहीं होगा फ्रेंड्स, विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। इसका सही जवाब यहाँ से क्या बनेगा? 30 रूट 2 बन जाएगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपका यहाँ से प्रश्न जो है बन गया होगा, आप प्रश्न को समझ गए हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 को ध्यान से देखिएगा। ये रहा प्रश्न संख्या 2। कहता है टैरी प्रतिदिन 1700 मिलीलीटर दूध की खपत करती हैं, वह 5 सप्ताह में कितने लीटर दूध की खपत करेगी? इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप वीडियो को रोक कर बनाइएगा। देखो, प्रतिदिन का मतलब होता है एक दिन। प्रतिदिन का मतलब क्या होता है? एक दिन। एक दिन में उसने 1700 मिलीलीटर दूध खत्म करता है। तो बात किया 5 सप्ताह का। हम जानते हैं एक सप्ताह में फ्रेंड्स 7 दिन होता है, तो यहाँ पर 7 से गुना करने के साथ साथ 5 को भी लाना होगा, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है तो 5 सप्ताह में 35 दिन होगा। तो आप ऐसे गुना कर दो। और ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछा लीटर में और यहाँ पर आपको दिया है मिलीलीटर में। तो लीटर बनाने के लिए आपको यहाँ से 1000 से क्या करना होगा फ्रेंड्स? भाग देना होगा। उसके बाद ये आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब आगे हम गुना कर देंगे फ्रेंड्स। 17 गुना 7 गुना 5, तो देखो 17 गुना 7 बचे के इधर आपका 35 हो जाएगा, बटे तो यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 70 बचे के 85 हो जाएगा। हासिल आपका 8 रहेगा। 70 51, 51 8 आपका 59 होगा, बटे आपका 10 होगा। नीचे फ्रेंड्स 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद पॉइंट दीजिएगा, तो ये आपका आएगा 59.5 लीटर 5 सप्ताह में दूध खपत करता है टैरी ने। कितना दूध खपत करता है? 59.5 लीटर। यहाँ से आपका विकल्प डी राइट आंसर होगा। यहाँ से डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को समझ चुके हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हम वही प्रश्न आपके लेकर आते हैं फ्रेंड्स। आप देखो, जितने भी प्रश्न हैं ना फ्रेंड्स, ये सभी आपके प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। देखिएगा तीसरा कहता है संख्या इतना इतना के परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखा जाएगा? तो हम आपको बताएं फ्रेंड्स, यदि मान लो आपके पास कुछ इस तरह से चलते जा रहा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? इस पर आप बार दे दो, इसका मतलब हम समझ जाएंगे ये चलते जा रहा है। यदि आपके पास इस तरह से लगातार चलते जा रहा है 4343, तो आप 0.43 पर बार दे दो फ्रेंड्स, समझ जाएंगे कि ये लगातार चलते जा रहा है।
तो इसको इस तरह से लिखा जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या चल रहा है फ्रेंड्स, 0.23 फिर 23 फिर 23, ये लगातार चलते जा रहा है। तो क्या आप इसको लिख सकते हैं 0.23 पर बार? बिल्कुल लिख सकते हैं। और आप ये भी जानते हो फ्रेंड्स, जितने के ऊपर बार है नीचे उतने नो होता है। तो 2 के ऊपर बार था तो यहाँ पर नीचे आपका 2 नो आएगा। और इसे लिखना था परिमेय संख्या में, यानी कि परिमेय संख्या का परिभाषा होता है, यदि आप P/Q के रूप में लिख दिया जाता है तो उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। और हम यहाँ पर देखो फ्रेंड्स P/Q के रूप में आराम से लिख दिए तो आपका 23/99 बिल्कुल राइट आंसर होगा। और यहाँ से आपका विकल्प बी में दिया गया है, तो फ्रेंड्स बी आपका राइट आंसर होगा। बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की और। प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा ध्यान से, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो कहता है शालिनी, तनवीर और राशिद ने एक केक को साझा किया। शालिनी के पास इसका 1/6 भाग था, फिर तनवीर के पास 1/4 भाग था और शेष भाग राशिद के पास था। तो राशिद का केक का अंश क्या था? राशिद के केक का अंश बताना है क्या था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, ये शालिनी है और तानवीर के पास केक है। ये किसके पास है? शालिनी प्लस तानवीर। शालिनी प्लस तनवीर के पास, शालिनी के पास 1/6 भाग हैं और तानवी के पास 1/4 भाग हैं। तो टोटल देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर केक का हिस्सा क्या, एलसीएम लेंगे 12 आएगा, 6 दूना के 12 प्लस 4 तिया के 12, ये 5/12 होगा। देखो इसका अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, इसका अर्थ होता है टोटल केक 12 था, 12 में से शालिनी और तनवीर के पास 5 केक हैं। अब फ्रेंड्स बच रहा है कितना? यदि 12 में से 5 केक शालिनी और तनवीर के पास हैं तो अब 12 में से 5 चला जाएगा, 7 केक बच रहा है। इसका मतलब 7 केक किसके पास होगा? तो राशिद के पास होगा। तो कितना में से होगा? तो आप कहिएगा 12 में से होगा, तो 7/12 फ्रेंड्स आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। 7/12 भाग किसके पास होगा? तो ये 7/12 भाग राशिद के पास होगा। तो यहाँ से आपका विकल्प डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 को देखिएगा, ये रहा आपका प्रश्न संख्या 5। देखो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कहता है निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 प्राप्त होता है। अब मुझे तो नहीं पता है फ्रेंड्स कौन सी संख्या जोड़ी जाए 13/5 में। हम क्या करते हैं 13/5 में x को जोड़ते हैं। हम यहाँ से क्या करते हैं फ्रेंड्स 13/5 में x को जोड़ते हैं। जब x को जोड़ते हैं तो ये किसके बराबर प्राप्त होता है? 1 के बराबर प्राप्त होता है। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालना है तो पहले बराबर के पहले 1 था, ये 13/5 आपका प्लस में है तो फ्रेंड्स बराबर के साइड जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा। बाकी बाद आपका एलसीएम यहाँ से देखिएगा क्या आ जाएगा, एलसीएम 5 आएगा। इधर 5 - 13 होगा तो घटाइएगा 13 में से तो 8 आएगा पर माइनस होगा, यानी कि -8/5 होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? -8/5 होना चाहिए। देखो कहीं पर कुछ फ्रेंड्स हम गलत कर रहे हैं क्या? -8/5 8 5 13, एलसीएम आपका 13 नहीं, -8/5 ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 13 में से 5 चला जाएगा 8 आएगा। यहाँ पर आप इस 1 को हटा लीजिएगा। ठीक है, आपका यहाँ से राइट आंसर क्या बनेगा फ्रेंड्स? डी बनेगा। यहाँ से आपका राइट आंसर क्या बनेगा? डी बनेगा। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक सभी प्रश्न को समझ चुके हो। यदि फ्रेंड्स आप सभी प्रश्न को समझ चुके हैं तो आप सभी फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ज़रूर ऑल कीजिएगा। और आप सभी के पास फ्रेंड्स जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप साथ में नोट कीजिएगा अपने क्लास का टाइम टेबल 5 AM, 11 AM और शाम के 7 PM। इन 3 क्लास के साथ आप सभी को फ्रेंड्स डेली ज्वाइन करना है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रखेंगे फ्रेंड्स। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।